नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल CHO वाला में। तो आज हम पढ़ेंगे की पॉइंट्स, पीडियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के की पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि CHO और RRB के अंदर आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इस की पॉइंट के बाद आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के की पॉइंट्स से। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट से। तो सबसे पहले बताते हैं ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ जो होती है वो एक फिजिकल चेंजेज होता है बॉडी के अंदर। ग्रोथ जो होती है वो फिजिकल मैच्योरेशन होता है बॉडी के अंदर। मैं आपको बताता हूँ ग्रोथ क्या है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो होती है वो एक फिजिकल मैच्योरेशन होता है बॉडी के अंदर। फिजिकल मैच्योरेशन ऑफ बॉडी। दूसरी बात करें तो ग्रोथ जो होती है वो एक क्वांटिटेटिव चेंजेज होता है बॉडी के अंदर। क्वांटिटेटिव चेंजेज का मतलब होता है जिसे हम मीजर कर सकते हैं, यानी कि ग्रोथ को हम मीजर कर सकते हैं इंच के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, पौंड के अंदर, केजी के अंदर। तो ग्रोथ क्या होती है? तो ग्रोथ जो होती है वो एक क्वांटिटेटिव चेंजेज होता है बॉडी के अंदर। क्वांटिटेटिव चेंजेज होता है इन द बॉडी के अंदर, जिसे हम मीजर कर सकते हैं। ग्रोथ को हम मीजर कर सकते हैं इंच, सेंटीमीटर, पौंड, केजी के अंदर। अब बात करें डेवलपमेंट क्या होता है। ये तो ग्रोथ हो गई, अब डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो एक फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है। फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ बॉडी। फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ बॉडी। और डेवलपमेंट जो होता है वो एक क्वालिटेटिव चेंजेज होता है। क्वालिटेटिव चेंजेज का मतलब होता है कि जिसे हम मीजर नहीं कर सकते। डेवलपमेंट को हम मीजर नहीं कर सकते। ग्रोथ जो होती है, बच्चे में क्या ग्रोथ हो रही है कि बच्चा जो है 5 साल का है, उसमें इतनी ग्रोथ हो गई, उसका वजन जो है वो इतना बढ़ गया। जब बच्चा 1 साल का था तो उसका वजन 3 किलो था। जब वो 2 साल का हुआ तो उसका वजन जो है वो 9 किलो हो गया। तो ये जो ग्रोथ हो रही है बच्चे की, तो इसे हम मीजर कर सकते हैं। लेकिन बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो उसके क्वालिटेटिव चेंजेज हो रहा है उसके अंदर, उसे हम मीजर नहीं कर सकते कि बच्चा जो है वो 1 साल में इतना डेवलप हुआ है, 2 साल बाद इतना डेवलप हो गया है। इसको हम मीजर नहीं कर सकते। अपने को पता है कि इतना डेवलप हुआ है, लेकिन इसे मीजर नहीं कर सकते। और मैं बताता हूँ और इम्पोर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन आएंगे CHO और RRB के अंदर। डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएंगे वही हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 पीरियड के बारे में। एक होता है प्रीनेटल पीरियड और एक होता है पोस्टनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड यानी बच्चे के जन्म से पहले का जो पीरियड होता है वो प्रीनेटल पीरियड कहलाता है। और पोस्टनेटल पीरियड जो बच्चे के जन्म के बाद का जो पीरियड होता है वो पोस्टनेटल पीरियड कहलाता है। अब इनके अंदर क्या क्या सी टर्मिनोलॉजी आएगी वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीनेटल पीरियड की। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन आएंगे वो बताता हूँ मैं आपको डायरेक्ट। इसमें डायरेक्ट आ सकते हैं कि प्रीनेटल पीरियड में कौन कौन से पीरियड होते हैं। तो सबसे पहले होता है जाइगोट। जाइगोट वाला जो पीरियड होता है, जाइगोट यानी कि जाइगोट कब बोलते हैं? तो जाइगोट बोलते हैं 0 से लेके 2 वीक तक का टाइम। 0 से लेके 2 वीक तक का जो बच्चा होता है, 0 से लेके जब फर्टिलाइजेशन हुआ वहां से लेके 2 हफ्ते तक का बच्चा, जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद से लेके जो 2 सप्ताह तक का बच्चा होता है उसे हम बोलते हैं जाइगोट। उसके बाद बात करें 2 सप्ताह से लेके 8 सप्ते तक के बच्चे को बोलते हैं इम्ब्रियो। और ये क्वेश्चन आ रखा है कि इम्ब्रियो जो होते हैं ना वो किसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ रखा है UPCHO के अंदर 2019 में कि इम्ब्रियो किसे बोलते हैं। इम्ब्रियो बोलते हैं 2 वीक से लेके 8 वीक तक का जो बच्चा होता है उसे इम्ब्रियो बोलते हैं। उसके बाद बात करें फीटस किसको बोलते हैं। तो फीटस बोलते हैं 9 वीक से लेके बाय बर्थ, जब बच्चा जन्म होता है तब तक का जो टाइम होता है वो फीटस कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट की जाइगोट किसे बोलते हैं। 0 से 2 वीक तक का जो बच्चा होता है वो जाइगोट कहलाता है। 2 वीक से लेके 8 वीक तक का जो बच्चा होता है वो इम्ब्रियो कहलाता है। और 8-9 वीक से लेके जो जन्म होता है तब तक का जो बच्चा होता है वो फीटस कहलाता है। अब बात करें पोस्टनेटल पीरियड। ये तो जन्म से पहले का टाइम हो गया। अब जन्म से बाद की बात करें पोस्टनेटल पीरियड की। पोस्टनेटल पीरियड की बात करें बच्चे के जन्म के बाद की, तो इसमें बहुत सारे पीरियड आते हैं। सबसे पहले आता है नियोनेट। नियोनेट किसे बोलते हैं?
तो नियोनेट की बात करें तो 0 से लेके 28 दिन का बच्चा, 0 से लेके 28 दिन का जो बच्चा होता है उसे नियोनेट बोलते हैं। यानी कि जो बच्चा जन्म हुआ ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे ही बच्चा जन्म हुआ तो उसे हम बोलते हैं सबसे पहले नियोनेट। जो 0 से लेके 28 दिन का जो बच्चा होता है या 1 महीने का जो बच्चा होता है, शुरुआत के 1 महीने का बच्चा, बर्थ से लेके, 0 से मतलब होता है बर्थ से लेके, यानी कि बर्थ से लेके 28 दिन का जो बच्चा होता है या 1 मंथ का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं नियोनेट। अब नियोनेट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्ली नियोनेट और एक होता है लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट की बात करें तो 0 से 7 दिन का जो बच्चा कहलाता है वो अर्ली नियोनेट कहलाता है, और 7 से लेके 28 दिन का जो बच्चा कहलाता है वो लेट नियोनेट कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अर्ली नियोनेट किसे बोलते हैं और लेट नियोनेट किसे बोलते हैं। इसके बाद बात करें नियोनेट के बाद क्या बोलेंगे, नियोनेट के बाद बोलते हैं बच्चे को इन्फेंट। इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंट का मतलब होता है जो 1 महीने से लेके, 1 मंथ से लेके, यानी कि 28 दिन से 29 दिन से लेके या 1 महीने से लेके 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं इन्फेंट। 1 महीने से लेके 1 साल के बच्चे को बोलते हैं इन्फेंट। उसके बाद बात करें टोडलर। टोडलर बोलते हैं 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे को, 1 साल से लेके 3 साल तक का जो बच्चा होता है उसे टोडलर बोलते हैं। उसके बाद करें 3 साल से लेके 6 साल तक का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं प्री स्कूलर, यानी स्कूल जाने से पहले का बच्चा है ये, प्री स्कूलर बोलते हैं 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे को। उसको बात करें स्कूलर या स्कूल गोइंग चाइल्ड जो होता है वो 6 साल से लेके 12 साल तक का जो बच्चा होता है वो होता है स्कूल गोइंग चाइल्ड या उसे बोलते हैं स्कूलर। उसके बाद बात करें 12 साल से लेके 18 साल तक का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं एडोलिसेंट। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडोलिसेंट जो होता है वो किसे बोलते हैं, 12 साल से लेके 18 साल तक का जो बच्चा होता है उसे एडोलिसेंट बोलते हैं। तो ये हो गए प्रीनेटल पीरियड और पोस्ट नेटल पीरियड। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में कि बच्चा जो होता है वो कौन से महीने में क्या क्या करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिट विथ सपोर्ट। बच्चा जो होता है वो सपोर्ट के साथ बैठ जाता है, सिट विथ सपोर्ट, यानी कि बच्चा जो होता है वो सपोर्ट के साथ कब बैठता है, तो बच्चा जो होता है वो सपोर्ट के साथ बैठ जाता है 6 मंथ का। 6 मंथ का जो बच्चा होता है ना, 6 महीने का बच्चा, वो सपोर्ट के साथ बैठ जाता है, किसी सपोर्ट के जरिए 6 महीने का बच्चा जो होता है वो बैठ जाता है। इसके अलावा वो बच्चा बताओ जो बिना सपोर्ट के बैठ जाता है, सिट विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के बैठ जाता है। तो बिना सपोर्ट के जो बैठ जाता है वो होता है 8 से 9 महीने का बच्चा। 8 से 9 महीने का बच्चा जो होता है वो बिना सपोर्ट के बैठ जाता है, बिना कोई सपोर्ट के 8 से 9 महीने का बच्चा जो होता है वो आराम से बैठ जाता है। इसके बाद बात करें खड़ा कब होता है बच्चा, स्टैंड विद सपोर्ट, सपोर्ट के साथ स्टैंड कब होता है, तो बच्चा जो होता है वो स्टैंड होता है विद सपोर्ट, सपोर्ट के साथ बच्चा स्टैंड होता है 9 महीने का, 9 से 10 महीने का बच्चा। 9 से 10 महीने का जो बच्चा होता है वो सपोर्ट के जरिए स्टैंड हो जाता है, सपोर्ट के जरिए खड़ा हो जाता है 9 से 10 महीने का बच्चा। इसके अलावा बात करें स्टैंड विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के बच्चा खड़ा हो जाता है, स्टैंड विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के बच्चा खड़ा हो जाता है। तो 11 से 12 महीने का जो बच्चा होता है ना वो बिना सपोर्ट के खड़ा हो जाता है, विदाउट सपोर्ट खड़ा हो जाता है 11 से 12 महीने का बच्चा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बताता हूँ, वॉक, बच्चा जो होता है वो वॉक कब करता है, चलने कब लग जाता है सही से, तो 15 महीने का बच्चा जो होता है, 14 से 15 महीने का बच्चा वो वॉक करने लग जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो आपको याद रखने होंगे। ये डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चा जो होता है वो सिट विद सपोर्ट के साथ कब बैठता है, कितने महीने में बैठ सकता है। ऑप्शन आ जाए 5 से 6, 4 से 5, 6 से 7, तो 6 से 7 महीने आपको टिक करने हैं। इसके बाद बात करें एक माइलस्टोन और रह गया इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंजर एंजाइटी। बच्चा किसी अजनबी को देखकर एंजाइटी कब शो करता है, तो 6 महीने का बच्चा जो होता है वो किसी भी अजनबी को देखकर एंजाइटी शो कर देता है। जैसे कोई बाहर से कोई आया रिलेटिव, तो उसको देखो, वो जैसे बच्चे को गोदी में लेगा तो उसकी गोदी में जाते ही बच्चा रोने लग जाएगा, 6 महीने का बच्चा, क्योंकि वो स्ट्रेंजर एंजाइटी शो करता है, दूसरे को देखकर उसको एंजाइटी होती है। ये 6 महीने का बच्चा करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसे तो बहुत से माइलस्टोन है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा 2 टर्मिनोलॉजी और है, एनकोप्रेसिस और एन्यूरेसिस। एनकोप्रेसिस और एन्यूरेसिस, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एन्यूरेसिस किसे बोलते हैं या एनकोप्रेसिस किसे बोलते हैं। तो एनकोप्रेसिस में तो इसमें तो क्या होता है, वो इनएबिलिटी होती है उसमें बाउल पे कंट्रोल करने की, इनएबिलिटी टू कंट्रोल बाउल, इनएबिलिटी होती है टू कंट्रोल बाउल को कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी कि वो डायरेक्ट स्टूल पास आउट कर देता है। बच्चा जो होता है वो स्टूल पे कंट्रोल नहीं कर पाता और स्टूल पास आउट कर देता है, उसे बोलते हैं एनकोप्रेसिस। और एन्यूरेसिस बोलते हैं इनएबिलिटी टू कंट्रोल ब्लेडर, ब्लेडर पे कंट्रोल नहीं होता बच्चे का, यानी कि बच्चा जो होता है
यूरिन पास आउट कर देता है। एनकोपरेसिस का मतलब होता है कि बच्चा जो होता है वो स्टूल पास आउट कर देता है, और एनयूरेसिस का मतलब होता है कि बच्चा जो होता है वो यूरिन पास आउट कर देता है बेड के ऊपर। और जो एनयूरेसिस होता है उसे बेड वेटिंग के नाम से भी जानते हैं, बेड वेटिंग, बेड वेटिंग के नाम से भी जानते हैं एनयूरेसिस को, बेड वेटिंग के नाम से। इसके अलावा बात करें और इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन बनते हैं चाइल्ड एज नर्सिंग से डायरेक्ट, तो और क्वेश्चन बनते हैं कि बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस होता है और चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होता है। तो बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस होता है, हेड सर्कमफेरेंस, वो होता है 33 से 35 सेंटीमीटर एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। और चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होता है बच्चे का, चेस्ट सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, बच्चे का जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 3 सेंटीमीटर कम होता है वो हेड सर्कमफेरेंस से, 31 से 33 सेंटीमीटर। ये होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम, एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम अगर आपसे पूछे कि बच्चा का जन्म हुआ और उसका हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है, तो 33 से 35 सेंटीमीटर। और चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होता है, 31 से 33 सेंटीमीटर। और एट द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल की एज पे, एट द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल की एज पे हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस जो होता है वो इक्वल हो जाता है। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कितने साल की एज पे हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस जो होता है वो इक्वल हो जाता है। तो हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस जो होता है वो इक्वल हो जाता है 1 ईयर की एज पे, 1 साल की एज पे हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस जो होता है वो इक्वल हो जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ लो बर्थ वेट बेबी के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि बच्चे का जो वेट होता है नॉर्मल एट द टाइम ऑफ बर्थ, बच्चे का वेट कितना होता है, तो बच्चे का वेट होता है 2.5 से लेके 3.5 किलो, 2.5 से 3.5 किलो, ये एक नॉर्मल बेबी का बर्थ वेट होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का वेट होता है 2.5 से 3.5 किलो। अब बात करें LBW बेबी के बारे में, यानी कि लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, LBW, यानी कि लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी की बात करें तो हमने पढ़ा अभी कि बच्चे का जो बर्थ वेट होता है वो होता है 2.5 से 3.5 किलो, तो ये नॉर्मल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि बच्चे का नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है, तो हम बताएंगे 2.5 से 3.5 किलो, ये बच्चे का नॉर्मल बर्थ वेट होता है। लेकिन अब बात करें LBW बेबी या लो बर्थ वेट बेबी किसे बोलेंगे, जब जब बच्चे का बेबी का बर्थ जो होता है बर्थ वेट वो 2.5 kg से कम हो, 2.5 kg से, जब बच्चे का वेट जो होता है वो 2.5 kg से कम हो तो उसे LBW बेबी या लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जानते हैं। 2.5 kg है तो वो नॉर्मल वेट है, 2.5 kg से 1 ग्राम 100 ग्राम भी कम हुआ तो वो जो है लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और आ सकते हैं कि वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसे बोलते हैं, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, इसे बोलते हैं शॉर्ट में VLVW, वेरी लो बर्थ वेट बेबी। यानी कि बेबी का वेट अगर 2.5 kg से कम है तो उसे तो लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे। लेकिन अगर बेबी का वेट जो होगा वो 1 से लेके 1.5 kg के बीच में होगा, 1 से लेके 1.5 kg, तो उसे बोलते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है RRB के अंदर कि वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसे बोलते हैं। ऑप्शन में होगा 1 kg, 2 kg, 1 से 1.5 kg या 3 kg। तो 1 से 1.5 kg का जो बच्चा होगा वो वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी किसे बोलते हैं, जो बहुत कम वेट होता है जिसमें एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, इसे शॉर्ट में बोलते हैं ELBW। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं जिस बेबी का वजन जो होता है वो 1 kg से भी कम हो, यानी कि बेबी का वजन जो है वो 1 kg से भी कम है, यानी कि 1000 ग्राम से भी कम है, तो उसे बोलते हैं लो बर्थ, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। 1000 ग्राम भी आ सकता है ऑप्शन में, 1000 ग्राम से कम, 1000 ग्राम है तो वो VLBW बेबी है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी। लेकिन 1 किलो से या 1000 ग्राम से कम है तो वो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी है, इसे तो ICU के अंदर रखना पड़ता है बच्चे को। उसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं कि बेबी का वेट जो होता है वो डबल कब होता है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का वेट होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का वजन होता है 2.5 से 3.5 किलो,
6 मंथ पे बच्चे का वेट जो होता है वो डबल हो जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है और ये पूछा हुआ भी एक बार कि बच्चे का वेट जो होता है वो डबल कब होता है। तो 6 मंथ की एज में बच्चे का वेट जो होता है वो डबल हो जाता है। 1 साल की एज में बच्चे का वेट जो होता है वो ट्रिपल हो जाता है। ट्रिपल का मतलब 3 गुना हो जाता है। 2 साल की एज में बच्चे का वजन जो होता है वो 4 गुना हो जाता है। 4 गुना हो जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकता है। जैसे आपको पूछे कि एक बेबी है, उसका वेट जो होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको कि एक बेबी है, उसका वेट जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका वेट था 3 किलो। बर्थ वेट जो है उसका 3 किलो है। तो 1 साल बाद उसका वेट कितना होगा। तो आपको पता है कि 1 साल बाद बच्चे का वेट जो होगा वो ट्रिपल हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ 3 किलो है, तो 1 साल बाद 3 गुना हो जाएगा, तो 3 3 9 किलो, यानी 9 किलो का बेबी होगा 1 साल बाद। ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। इसके बाद बात करें हाइट की, तो बेबी की जो नॉर्मल हाइट होती है, एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसकी नॉर्मल हाइट होती है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर जो होती है उसकी नॉर्मल हाइट होती है। और ये हाइट जो होती है वो डबल हो जाती है 4 साल की एज में। 4 साल की एज में बच्चे की हाइट जो होती है वो डबल हो जाती है, यानी 4 साल बाद बच्चे की हाइट होती है 100 सेंटीमीटर। 1 साल बाद की बात करें तो 1 साल बाद बच्चे की हाइट जो होती है वो ओनली 50% इंक्रीज होती है। 50% इंक्रीज होती है। तो 50 का 50 25, यानी कि 1 साल बाद बच्चे की हाइट जो होगी वो 75 सेंटीमीटर होगी। लेकिन डबल कब होगी, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो डबल से आता है। तो डबल कब होगी, तो बच्चे की हाइट जो होगी वो डबल हो जाती है 4 साल की एज के अंदर। उसके बाद बात करें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से डायरेक्ट बनते हैं, तो दो थ्योरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले साइको सोशल थ्योरी और साइको सेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी। तो सबसे पहले बात करें साइको सोशल थ्योरी। साइको सोशल थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी किसने दी और साइको सेक्सुअल थ्योरी किसने दी। तो साइको सोशल थ्योरी जो है वो इरिक्सन ने दी थी। इरिक्सन नाम के साइंटिस्ट जो है उन्होंने दी थी साइको सोशल थ्योरी, इरिक्सन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि साइको सोशल थ्योरी किसने दी। तो साइको सोशल थ्योरी दी इरिक्सन ने। और साइको सेक्सुअल थ्योरी जो है वो दी थी सिगमंड फ्रूड ने। सिगमंड फ्रूड जो है उन्होंने दी थी साइको सेक्सुअल थ्योरी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वही जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि साइको सोशल थ्योरी किसने दी। तो साइको सोशल थ्योरी जो है वो इरिक्सन ने दी थी। और साइको सेक्सुअल थ्योरी वो सिगमंड फ्रूड ने दी थी। इसके अलावा साइको सेक्सुअल थ्योरी के अंदर भी और क्वेश्चन बनते हैं कि इसके एज वाइज क्वेश्चन बनते हैं। जो बात करें अब साइको सेक्सुअल थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। साइको सेक्सुअल थ्योरी, तो सबसे पहले तो बताया कि साइको सेक्सुअल थ्योरी जो है वो सिगमंड फ्रूड ने दी थी। साइको सेक्सुअल थ्योरी जो है वो सिगमंड फ्रूड ने दी थी। अब इसमें कुछ स्टेज है, बच्चे को डिवाइड करा गया है। जैसे कि ओरल स्टेज, इसमें एज पूछ सकते हैं कि ओरल स्टेज जो होते हैं वो कौन कौन सी, कितनी एज का बच्चा जो होता है वो ओरल स्टेज में आएगा। तो ओरल स्टेज की बात करें तो जो बर्थ से लेके या 0 से लेके 18 मंथ तक का जो बच्चा होता है वो ओरल स्टेज के अंदर आता है। एनल स्टेज की बात करें, इसमें टोटल 5 स्टेज दी गई है। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज। ओरल स्टेज में डायरेक्ट इसमें एज आती है। जैसे क्वेश्चन आ गया ओरल स्टेज का कौन सी एज तक होगी, ऑप्शन में दे दिया बर्थ से लेके 18 मंथ, बर्थ से लेके 3 साल, बर्थ से लेके 2 साल, 5 से लेके 10 साल। तो बर्थ से लेकर 18 मंथ जो होती है वो ओरल स्टेज होती है। एनल स्टेज की बात करें तो 18 मंथ से लेकर 18 मंथ या 18 मंथ को 1.5 साल भी बोलते हैं, 1.5 साल। 18 मंथ से लेकर 3 साल तक की जो एज है वो हो गई एनल स्टेज। 1.5 साल भी आ सकता है 18 मंथ की जगह। उसके अलावा बात करें फेलिक स्टेज, तो फेलिक स्टेज जो होती है वो 3 साल से लेकर 6 साल तक की जो स्टेज होती है वो फेलिक स्टेज होती है। और 6 साल से लेके 12 साल तक की जो एज होती है वो होती है लेटेंसी स्टेज। तो इसमें डायरेक्ट एज से क्वेश्चन आएगा। जेनाइटल स्टेज की बात करें तो प्यूबर्टी से लेके, यानी 12 साल के बाद से लेके जो स्टेज होती है वो जेनाइटल स्टेज कहलाती है। तो इसमें एज से क्वेश्चन आएगा कि ओरल स्टेज जो होती है वो कब कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ओरल स्टेज जो है वो बर्थ से लेकर 18 मंथ तक होती है। एनल स्टेज 18 मंथ से 3 ईयर तक होती है। फेलिक स्टेज 3 ईयर तक 6 ईयर तक होती है। लेटेंसी स्टेज 6 ईयर से 12 ईयर तक होती है। और जेनाइटल स्टेज 12 ईयर के बाद तक होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके अलावा बात करें और इम्पोर्टेंट कौन कौन से की पॉइंट्स बनते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से, तो और इम्पोर्टेंट की पॉइंट बनते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से बात करें तो आगे बात करते हैं
बच्चे का WBC काउंट कितना होता है। तो एक नॉर्मल जो बर्थ वेट, एक बेबी का जन्म हुआ, बर्थ हुआ, तो उस टाइम बेबी में WBC कितनी होगी। तो बच्चे के अंदर WBC होंगे 4 से 11,000, 4 से 11,000 WBC पाए जाएंगे बच्चे के अंदर। इसके अलावा RBC की बात करें तो एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर RBC जो होती है वो 5 से 6 मिलियन RBC पाई जाती है एक न्यूबॉर्न बेबी के मायने। इसके अलावा बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन जो होता है एक न्यूबॉर्न बेबी का, तो एक न्यूबॉर्न बेबी का हीमोग्लोबिन होता है 17 से 20 ग्राम पर DL। 17 से 20 ग्राम जो होता है वो एक न्यूबॉर्न बेबी का हीमोग्लोबिन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया, जिसमें हमने बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन पढ़े, उनका जो पीरियड है वो पढ़ा। इसके अलावा हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, वेट, ये सारी चीज़ें पढ़ी। साइकोसोशियल, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोसोशियल थ्योरी, जिसमें साइकोसेक्सुअल थ्योरी हमने पूरी पढ़ी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बच्चे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि बच्चे में WBC कितनी होती है एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, एक RBC कितनी होती है, हीमोग्लोबिन कितना होता है। तो ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। तो जितने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे वो हमने पढ़े, और आगे आने वाली क्लास में और भी आगे जो की पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए ओके बाय।